हेलो दोस्तों, रूहानाज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। डोरमेट का एक और वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, मोर पंख जैसी पत्ती की डिजाइन मैंने यहाँ पे तैयार की है। तो एक कली मैंने यहाँ पे बना ली है और यहाँ देखिए 32 फंदे मैंने सिलाई में ले लिए हैं। तो ये टोटल 32 फंदे हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे फंदे लिए हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 लाइन निकाल ली हैं और इसी तरह से 2 लाइन मैंने दूसरी कली की शुरुआत में निकाल ली है। तो यहाँ देखिए, मैंने हर कली के बीच में 2-2 लाइन में दे रही हूँ। अभी शुरुआत से मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि हमें कली की शुरुआत कैसे करनी है। तो देखिए, पहला फंदा कुछ इस तरह से उतारेंगे, धागे को सामने की तरफ करते हुए। तो इससे क्या होता है, हमारी जो गोलाई है वो फिनिशिंग अच्छी आती है। तो देखिए, ये छोटी सी डिजाइन आप देख पा रहे हैं। तो ये इसी तरह से फंदा उतारने से ये अच्छी फिनिशिंग आती है। मैंने यहाँ पे 6 नंबर की सिलाई ली है और ऊन को डबल किया है। आप अगर पुरानी चुन्नी या साड़ी से बना रहे हैं तो भी 6 नंबर की सिलाई से आप बना सकते हैं। फंदों की संख्या आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 32 फंदों को मैंने किस तरह से डिवाइड किया है। तो देखिए, ये 18 फंदे मैंने यहाँ पे ऑरेंज से बुन लिए हैं। अभी दूसरा कलर मैं यहाँ जोड़ रही हूँ। तो देखिए, बहुत ही सुंदर ये डिजाइन हमारी बन के तैयार होगी। आप चाहे तो थालपोस के जैसे या पायदान के जैसे इसे यूज कर सकते हैं। तो दो फंदे हम बिना बुने यहाँ छोड़ेंगे और 18 फंदे ऑरेंज से और बीच के 12 फंदे मैंने ग्रीन से यहाँ बुन लिए हैं। तो धागे को यहीं से पलट लेंगे और सामने की तरफ से बुनाई शुरू करेंगे। सामने की तरफ से जो फंदा जैसा है उसी कलर का हम यहाँ पे बुन लेंगे। तो देखिए, सामने की तरफ से हमने एक सिलाई ये कंप्लीट कर ली। अभी एक और बार मैं आपको यहाँ पे बुन के बता रही हूँ। तो ये देखिए, ये दो फंदे जो है ये ग्रीन से मैं बुन लूंगी। यानी कि पहले हमने 18 फंदे, इस बार हम 16 फंदे ऑरेंज के बुनेंगे और ऑरेंज के दो फंदे हम यहाँ पे ग्रीन से कर लेंगे। तो यहाँ पे और हमारे ग्रीन के 14 फंदे ये हो जाते हैं, जिसमें से दो फंदे हमें बिना बुने छोड़ने हैं। तो देखिएगा आप। तो देखिए, ये 4 फंदे हमारे छूट गए हैं, दो ऑरेंज और दो ग्रीन। धागे को यहीं से हम पलट लेते हैं और सामने की तरफ से बुनाई शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमने दो सिलाई निकाल ली। तो देखिए, जैसे देखिए मैंने, देखिए दो लाइन ये मैंने यहाँ पे बुन ली है और ये 4 फंदे हमारे यहाँ छूट गए हैं। तो इसी तरह से मैं दो दो फंदे छोड़ते हुए इस तरफ से और हमारे ऊपर की तरफ ये बुनाई चलेगी। तो इसी तरह से ऑरेंज के जो फंदे हैं वो ग्रीन से हम बुनते हुए जाएंगे और मैं ये यहाँ पे इसको आधा कर लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ग्रीन के देखिए ये 4 फंदे यहाँ पे छोड़ दिए हैं और अब मैं यहाँ पे येलो कलर यहाँ पे ऐड करूँगी। तो आप देखिए, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे,
ये ऑरेंज के 2 फंदे जो है ये ग्रीन से बुने जाएंगे और सामने वाले ग्रीन के जो 2 फंदे हैं ये हमें येलो से बुन लेना है। अभी देखिए 4 फंदे थे, 2 और फंदे इस बार हमारे ग्रीन के यहाँ पे छूट जाएंगे। बीच के फंदों को हम येलो से बुन लेंगे। अब हमारे बीच वाली जो पत्ती येलो पत्ती जो है उसकी बुनाई चलेगी। यहाँ पे तो हमने सारे फंदे ही येलो से कर लिए हैं और ये 10 फंदे हमारे यहाँ ग्रीन के छूट जाते हैं। धागे को हम यहीं से पलट लेंगे। सामने की तरफ से जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम बुन लेंगे। तो देखिए येलो की बुनाई हमने की। धागे को पीछे करते हुए ग्रीन को सामने की तरफ हल्का सा खींचते हुए हम लेके आएंगे जिससे कि बीच में छेद ना बने। देखिए ग्रीन के 2 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब ग्रीन को पीछे करते हुए हम ऑरेंज वाले धागे को सामने की तरफ लेंगे। तो देखिए इस तरह से सारे फंदे हमने दूसरी सिलाई में कर लिए हैं। अभी यहाँ पे देखिए आप, अभी ऑरेंज के जो 2 फंदे हैं वो ग्रीन से बुनते हुए जाएंगे और यहाँ देखिए मैं आपको आगे बुन के बता रही हूँ। तो देखिए सामने वाले ये जो 2 फंदे हैं ये ग्रीन से बुन लेंगे हम। जो ग्रीन के फंदे हैं वो येलो कर देंगे। बाकी के फंदे उल्टे बुनते हुए हम जाएंगे और इस बार येलो के 2 फंदे हमें बिना बुने यहाँ छोड़ने हैं। तो देखिए तो यहाँ पे देखिए ये येलो के 2 फंदे हम यहाँ छोड़ देंगे। धागे को यहीं से हम पलट लेते हैं। सारी ये फंदे में दूसरी सिलाई में कर लेती हूँ। देखिए ऊपर की तरफ हमारे ये 2 फंदे ये बुनते हुए आ रहे हैं। तो आखिरी ऑरेंज के 2 फंदों तक हमें ये बुन लेना है। हमें सारे फंदे ग्रीन कर लेने हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पे मैंने ऑरेंज के सारे फंदे जो थे वो ग्रीन कर लिए हैं। अभी हमारी ऊपर की तरफ बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। देखिए अभी ग्रीन को हमें ऑरेंज फंदे से बुन लेना है। यानी ग्रीन के जो 2 फंदे थे उन्हें ऑरेंज कर लेना है। अभी हमारी बुनाई नीचे की तरफ चलेगी। तो देखिए सामने वाले जो येलो फंदे हैं इन्हें हम ग्रीन से बुनेंगे। तो पहले जहाँ हम 2 फंदे छोड़ते हुए जा रहे थे, देखिए ये येलो के फंदे हमने बुन लिए हैं। साथ ही में जो 2 फंदे हमने बिना बुने छोड़े थे इन्हें भी हमें बुनाई में ले लेना है। तो देखिए ये इस तरह से हमने ऑरेंज और ग्रीन के फंदे कन्वर्ट कर लिए। धागे को यहीं से हम पलट लेंगे। सामने की तरफ से जो फंदा जैसा है उसी कलर का हम बुन लेंगे। धागे को पीछे लेते हुए और ग्रीन वाले धागे को सामने की तरफ हल्का सा खींचते हुए हम लेंगे।
आधी कली की बुनाई हमने कंप्लीट कर ली है और बाकी आधी कली की बुनाई हमारी ये चल रही है। तो ये देखिए अब हमारे देखिए ऊपर की तरफ ये फिर जो सामने वाले ग्रीन फंदे हैं, देखिए पहला फंदा बिना बुना उतार लेंगे और जो ग्रीन के दो फंदे हैं इन्हें ऑरेंज से हमें बुन लेना है। और सामने वाले येलो के दो फंदे हमें ग्रीन कर लेने हैं। वही बाकी के येलो फंदे हमें बुनते हुए जाना है और जो दो फंदे हमने बिना बुने छोड़े थे उन्हें बुनाई में लेना है। तो देखिए बीच में अगर गैप दिखे तो हम बीच से एक फंदा उठा लेंगे और सामने वाले फंदे के साथ दो फंदों का एक फंदा करते हुए बुन लेंगे। इससे बीच में गैप भी नहीं रहेगा और ना ही हमारा फंदा बढ़ेगा। धागे को यहीं से पलट लेंगे। तो देखिए सारे फंदे हमने दूसरी सिलाई में कर लिए। अब इसी तरह से ये दो फंदे और हमारे येलो के चार फंदे हमारे येलो के बच गए हैं। तो इन्हें भी हमें दो दो करते हुए बुनाई में ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने देखो येलो वाली पत्ती की बुनाई कंप्लीट कर ली है। तो अब हमारी ग्रीन की बुनाई यहाँ चलेगी। तो देखिए ये अब ये सारे फंदे जो है हमारे येलो के ग्रीन बुन लेंगे और जो सामने की तरफ से दो फंदे हमने बिना बुने छोड़े थे उन्हें हमें बुनाई में इस बार ले लेना है। तो देखिए ग्रीन के जो दो फंदे हैं इन्हें भी हमें ऑरेंज से बुनना है और बाकी के सारे फंदे हम ग्रीन से बुन लेंगे। तो येलो की हमारी बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। चाहे तो आप धागे को कट कर दीजिए, चाहे इसी को ही आगे की कली के लिए कंटिन्यू रख लीजिए। तो दो दो फंदे हम जो येलो के हमने बिना बुने छोड़े थे उन्हें हमने सबने बुनाई में ले लिया है और अब हमारी ग्रीन की बुनाई यहाँ पे चलेगी। तो देखिए ये दो फंदे हम लेंगे। इससे पहले बीच में गैप दिख रहा है तो एक बीच से ग्रीन का फंदा हम उठा लेंगे और सामने वाले फंदे के साथ दो फंदों का एक फंदा करते हुए हम बुन लेंगे। धागे को यहीं से पलट लेंगे और सामने की तरफ से जो फंदा जैसा है वैसा हम बुन लेंगे। तो देखिए ये एक सिलाई हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अभी देखिए एक और बार मैं आपको यहाँ पे बुन के बता रही हूँ। सामने वाले ग्रीन के फंदे हैं ऑरेंज से बुनेंगे दो और बाकी के ग्रीन फंदे ग्रीन से बुनते हुए जाएंगे। जहाँ दो फंदे हमने बिना बुने छोड़े थे उन्हें बुनाई में लेते हुए। बीच में गैप दिखे तो बीच से एक फंदा उठा लेंगे और सामने वाले फंदे के साथ दो फंदों का एक फंदा करते हुए बुन लेंगे। अगर गैप ज़्यादा दिखे तो आप बीच से दो फंदे भी उठा सकते हैं। फिर देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई है। अभी इसी तरह से जैसे दो दो करते हुए हम ये फंदे उठ ले रहे हैं, इसी तरह से हमारे ये 6 फंदे और ग्रीन के बच गए हैं। मैं ये बुन लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे बुन लेती हूँ। तो आखिरी के दो फंदे हमारे ग्रीन के ये रह जाते हैं और दो फंदे हमारे ऑरेंज के बचते हैं। तो आखिरी के दो फंदे और मैं यहाँ पे आपको बुन के बता रही हूँ।
तो सेम वही बुनाई ये देखिए ऑरेंज के 2 फंदे ये ले लिए हमने। बीच के ग्रीन फंदे जो है वो ग्रीन से बुनेंगे, आखिरी के 2 और फंदे जो हमारे ग्रीन के बिना बुने रह गए हैं उन्हें बुनाई में लेते हुए, तो इस तरह से हमारे ग्रीन के फंदों की बुनाई ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। देखिए बीच से एक फंदा लेंगे, तो इस तरह से ग्रीन वाले फंदों की बुनाई भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। धागे को यहीं से हम पलट लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सेम वही फंदे आ जाते हैं जैसे हमने 18 और 12 में डिवाइड किए थे, तो सेम हमारे वही फंदे ये यहाँ पे आ जाते हैं। तो आखिरी 2 फंदे ऑरेंज के हमारे रह जाते हैं, तो पूरी सिलाई हम ये ऑरेंज से उतार लेंगे। यानी कि सारे फंदे हमें अब यानी 32 के 32 फंदे हम ऑरेंज से बुन लेंगे। तो इस तरह से सारे फंदे जो हमारे बिना बुने छोड़े हुए थे बुनाई में आ जाएंगे और ये हमारी एक कली बुन के कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए ऑरेंज फंदे हमने बुन लिए, अब बीच के ग्रीन फंदे जो है उन्हें भी हमें ऑरेंज से बुन लेना है। देखिए बीच का गैप दिख रहा है, तो एक बीच से ऑरेंज फंदा लेंगे और सामने वाले फंदे के साथ 2 का 1 करते हुए हम बुन लेंगे। तो इस तरह से सारे फंदे हमारी ये सिलाई में आ गए हैं। तो देखिए एक और सिलाई मैं ये निकाल लेती हूँ। तो देखिए सारे 32 फंदे हमने एक उल्टी सीधी सिलाई है यहाँ पे ऑरेंज की निकाल ली है। तो देखिए जैसे स्टार्टिंग में हम फंदे लेते हैं तो सेम वही फंदे अब सिलाई में हमारे आ जाते हैं। तो जहाँ मैंने शुरुआत में बताया था मैंने 2 लाइनें ये निकाली है, तो हर कली के बीच में मैं 2-2 लाइन निकाल रही हूँ। तो एक और लाइन यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखिए एक और सिलाई यहाँ पे हो जाएगी, यानी कि एक उल्टी सीधी सिलाई हमें और निकाल लेनी है। तो इस तरह से हमारे 2 लाइनें ऑरेंज की यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। आखिर तक मैं ये सारे फंदे दूसरी सिलाई में कर लेती हूँ।
ये देखिए, तो ये यहाँ पे 2 लाइनें हमारी ये कंप्लीट हो गई है और अभी तीसरी कली की हमारी शुरुआत होगी। तो सेम वैसे ही जैसे ये 18 फंदे हम ऑरेंज से बुनेंगे और बीच के फंदे 12 जो हम ग्रीन से बुन लेंगे और आखिरी के 2 फंदे हमें ऑरेंज के बिना बुने यहाँ छोड़ने हैं। तो सेम वही बुनाई हमारी चलेगी जैसे मैंने शुरुआत में यहाँ पे बताई थी। तो इस तरह से ये डोरमेट हमारा बनके तैयार होता है। वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।